पाकिस्तान में हुकूमत के साथ ये बात वाबस्ता कर ली गई है कि इसे चलाने वाला अवाम में गैर मकबूल और ऑपोजिशन वाला लाजमन मकबूल होता जाएगा। ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब तक पीटीआई हुकूमत में थी तो उसके वाबस्तगान के वारे नहीं आ रहे थे, लेकिन अवाम में वो गैर मकबूल होती जा रही थी। इस दौरान जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए वो पीटीआई हारती रही। तब मुस्लिम लीग नून और जेयूआई जैसी जमातों की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा था। फिर जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो इसकी मकबूलियत जमीन बोस होने लगी और जेर अताब बन जाने वाली जमात पीटीआई की मकबूलियत बढ़ने लगी। ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, बल्कि जो जमात इस्टेब्लिशमेंट की लाडली बन जाए उसकी मुश्किलात कम हो जाती हैं, लेकिन आवाम की सफ़ों में उसकी मकबूलियत बढ़ने लग जाती है। और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की अलामत बन जाता है वो महबूब बन जाता है। 2 साल कबल जब पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की लाडली थी तो वो मज़ों में थी, लेकिन आवाम की नज़रों में गिर रही थी, जबकि नवाज शरीफ मकबूल होते जा रहे थे। अब जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के बारे में तासुर आम हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की लाडली हैं, तो अवाम इससे दूर होने लगे। ये रविश खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है और इसे अपना मुहासबा करके सोचना चाहिए कि क्यों इसके महबूब लोगों की नजरों में मखजूब बन जाते हैं। हुकूमत के नतीजे में नामकबूल होने की रविश को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत करने वाली जमातों को खुद को बदलना होगा। दुनिया के कई ममालिक में उल्टा लोग हुकूमत के जरिए ही मकबूल बनते हैं। तैयब उर्दगान पहले इस्तंबुल के मेयर थे और यहाँ बेहतर हुक्मरानी के जरिए वो पूरे मुल्क के महबूब और फिर सरबराह हुकूमत बने। वो चूंकि अच्छी हुक्मरानी कर रहे हैं तो कई मरतबा तवातुर के साथ लोगों ने इन्हें वोटों की सपोर्ट से नवाजा, और जब इनकी हुकूमत के खिलाफ कुछ लोगों ने साजिश की तो अवाम सड़कों पर निकलकर टैंकों के आगे लेट गए। इसी तरह इंडिया के नरेंद्र मोदी पहले एक रियासत के हुक्मरान थे, लेकिन वहां से उन्होंने बेहतर कारकर्दगी और पॉपुलिज्म के जरिए अपनी मकबूलियत इतनी बढ़ा दी कि वो दोबारा इंडिया के हुक्मरान बन गए। गोया हुक्मरानी के साथ अदम मकबूलियत लाजमी नहीं, बल्कि हुक्मरानी जहां मकबूलियत गिराती है वहां मकबूलियत दिलवाती भी है। अगर हुक्मरान अच्छी हुक्मरानी करते हुए लोगों के दिल जीत ले तो वो मकबूल से मकबूल तर भी बन सकता है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरानी आसान काम नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं कि जितना इसे बना दिया गया है। अगर हुक्मरान एक इनकलाबी फैसला कर ले कि इन्हें माफियाज पर हाथ डालकर दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम को खत्म करना है, और फिर वो ऐसा कर भी डालें, तो ना सिर्फ पाकिस्तान का माशी बहरान खत्म हो जाएगा, बल्कि वो हुक्मरान हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। IMF हमसे ये नहीं कहता कि तुम बिजली, गैस और तेल महंगा करो। इसका मुतालबा सिर्फ ये है कि अपनी आमदनी बढ़ाओ। और चूंकि IMF जानता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान डायरेक्ट टैक्सेशन करके बड़े बड़े माफियाज पर हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए वो हुकूमतों से इनडायरेक्ट टैक्सेशन करवाता है, जिसकी वजह से आम आदमी हुकूमत से बददिल होता है। शहबाज शरीफ हुकूमत को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस वक्त महंगाई अपने अरूज पर है। गरीब तो क्या, मिडिल क्लास लोगों का जीना भी हराम हो गया है। वो बिजली, गैस और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस हुकूमत ने बोझ अमीर तबकात की तरफ मुंतकिल करके मईशत को संभाला दिया और प्राइवेटाइजेशन और सरमायाकारी में इजाफे जैसे इकदाम में कामयाब हुई तो फिर ये बतौर मकबूल जमात अमर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा करने में नाकाम रही और हिस्ब साबिक कर्जों और गरीबों पर मजीद बोझ डालने से काम चलाती रही तो फिर कोई मुस्लिम लीग नून का नाम लेवा नहीं रहेगा। इनकलाबी फैसले करने के लिए ब्यूरोक्रेसी से भी काम लेने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा ब्यूरोक्रेसी ग्रुपिंग का शिकार, नाअहल और करप्ट बन चुकी है। इन ब्यूरोक्रेट्स की अक्सरियत काम करने की बजाय काम न करने को अपनी ड्यूटी समझने लगी है। इसी तरह जो सरमायाकार बाहर भाग गया है या भाग रहा है, इसे भी यकीन दिलाकर मुल्क के अंदर लाना होगा।